साथियों नमस्कार। साथियों, मोहन रंगन जय हिंद साथियों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि पेंशन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं आपको बल्ले बल्ले की खबर सुनाने वाले। एक ही खबर 4 दिन से चल रहा है हर एक चैनल पे, और एक एक चैनल का व्यूज़ जो है लाखों में जा रहा है। इसलिए मैं वो सब्जेक्ट टच नहीं करता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 14 नवंबर 2022 जंतर मंतर पे तरन तारण से नायक हरपाल सिंह का एक बहुत बड़ा काल था। और पंजाब ये वो जो है सिर्फ एक दिन का काल था। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उस दिन 60% से ऊपर जो है पंजाब से था। वैसे तमिलनाडु से भी था और हर जगह से था, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ पंजाब से था। वो भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके जो एसोसिएट्स थे, उनके साथ वाले। ये नहीं कि सारे के सारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के थे, लेकिन पंजाब के जितने भी साबका सैनिक हर एक डिस्ट्रिक्ट से वो लोग आए थे। और उस दिन जो भी खर्चा हुआ था, वो खर्चा जो है नेवल वेटरन हमारे पेटी अफसर सुरेंद्र पहलवान ने किया। जोवा की तरफ से हमने बोला कि भाई हम भी शेयर करना चाहते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कहानी वहीं खत्म हो गया। फिर बाद में उस दिन तय किया था कि फरवरी 20 2023 से लेके हम आंदोलन करेंगे करके। दोस्तों, जैसे हमने प्रोग्राम किया था, वैसे 2023 फरवरी 20 तारीख को हम सब इकट्ठे हुए। हजारों के एक ऐसे भीड़ था उस दिन, कम से कम 4-5 हजार से ऊपर था। और उस दिन से लेके आंदोलन को लीड करने वाले थे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके सहयोगी, उनके साथ के जितने भी संगठन। दोस्तों, हम लोग आए थे तमिलनाडु से सिर्फ और सिर्फ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लिए, और खासकर जो है हमारे नायक हरपाल सिंह और जेडब्ल्यू नलिन तलवर, इन दोनों की वजह से आए थे। बाद में कपिल भी हमारे साथ जुड़ गया। पहले कपिल को मैं जानता था, वहाँ गया, पेंशन का काम किया, लेकिन ये आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से हमारा दोस्ती भी और एक दूसरे को पहचानने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। दोस्तों, उस दिन भी जो कुछ खर्चा हुआ सुरेंद्र पहलवान ने किया। उस दिन भी उसने बोला कि नहीं, जो कुछ खर्चा है मैं करूँगा। और जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि वो स्पॉन्सर बहुत लोगों ने किया। हमारे भी एक ऑनलाइन ऐप सुविधा है, उन्होंने 1000 लोगों के लिए खाना भेजा। खैर कोई बात नहीं, जिन्होंने भी किया है अच्छा काम किया हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, फरवरी 20 तारीख से लेके अप्रैल 9 तारीख तक ये आंदोलन लगभग जो है 2 महीने का जो आंदोलन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उनके जो लोग थे, उनके सपोर्टर्स थे, दिन रात एक करके वहीं बैठे थे। वहाँ पे कबूतर खाना है, जिसको जाट फौजी धर्मशाला के नाम पे जानते हैं। वहाँ कोई सुविधा नहीं है। और वहाँ जितने भी लोग वहाँ रहते थे आंदोलन के टाइम पे, सबके एक 2 मकान थे पंजाब में। और हमारे जनकराज जैसे जो है जम्मू में, उनके 3 मकान हैं।
गोपाल कृष्ण का केरला में एक मकान है, ग्वालियर में एक मकान। ऐसे कोई मतलब कमीना आदमी नहीं है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, वो अपने टाइम पास के लिए आया हो। घर बार छोड़ के वहां पे बैठे थे। और उस टाइम जो है एक ऐसे आदमी अंदर घुस गया था, वो चेन्नई से, वो मैं, मेरे दिल में बहुत दिन से एक तमन्ना था कि सबको एक साथ करके हम अगर लड़ेंगे तो जीत हमारे होगी। तो हमें जो है लीड करने के लिए हमारे पास बहुत से लोग थे। ऐसे नहीं कि मतलब हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी या किसी चीज की कमी थी, हमारे पास सब कुछ थे। अभी भी मैं लीड कर रहा हूं 1500 आदमी का संगठन। मतलब आज से 8 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, अभी नहीं। 8 साल से प्यार से चल रहा काम। लेकिन हमने क्या किया कि लोगों के दिल में ऐसे एक क्या बोलते हैं कि डाउट पैदा हो जाएगा कि ये कहानी मतलब ये सारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपने लिए कर रहे हैं करके। इसलिए साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को सिर्फ कमेटी मेंबर्स में रख के हमने एक न्यूट्रल आदमी को लाना पसंद किया और मैंने नाम दिया था एक सूबेदार को। एक सूबेदार का नाम मैंने नाम प्रस्ताव किया और जेडब्ल्यू नलिन तलवार ने भी हाँ कहा। फिर उसके बाद नायक हरपाल सिंह ने भी हाँ बोल दिया। फिर अप्रैल 9 तारीख को एक मीटिंग था। उस मीटिंग में न जाने कहां से लोग आए थे। ये 2 मीटिंग का जो अरेंजमेंट किया था, अरेंजमेंट नहीं, फिनेंशियल हेल्प किया था जो वेटरन पेटी ऑफिसर सुरेंद्र पहलवान, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आया। हम ये नहीं चाहते थे कि मतलब कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ अंदर आना चाहता है तो उनको हम दूर करते थे, तो इसलिए हमने उसको मना किया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैंने किया। किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी है हम लोगों ने किया, हम मतलब आप और मैं। उसके बाद से लेके अप्रैल 9 तारीख फिर मई तक साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का हवाला था। दोस्तों 9 तारीख के बाद मई में जब हमने बोला कि भाई बारी बारी में साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पीछे हट जाएगा, अब फेडरेशन को आगे आना चाहिए, मंच टेक ओवर करो। फेडरेशन से एक भी इंसान नहीं आया, फेडरेशन से एक भी इंसान नहीं आया, एक भी संगठन नहीं आया कि मंच स्टेज टेक ओवर करने के लिए। लेकिन मई के बाद जो भी कलेक्शन था वो सारे कलेक्शन फेडरेशन लेके जाता था। ये नहीं वो मतलब उनके दिमाग में सिर्फ पैसा लेके जाना, भाई ये कहाँ कैसे चलेगा। मंच पे साबका सैनिक क्यों बैठे हैं, फेडरेशन का कोई नहीं है। बाद में एक मीटिंग में बोला कि फेडरेशन में साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अपना समर्थन नहीं दिया। अगर समर्थन नहीं दिया तो आपने उसको क्यों बिठाया इतने महीने। दोस्तों इनके जो मैंने एक इसमें देखा था, अप्रैल 9 से लेके सितंबर 17 तारीख तक इंचार्ज फेडरेशन करके लिखा था। अब मैं बात करूंगा अप्रैल 9 तारीख से लेके सितंबर 17 तारीख तक क्या हुआ। इससे पहले मैं ना हमारे एक राजस्थान से एक वेटरन है कैप्टन ओम प्रकाश, वो सत्य बोलता है, सच्चाई उसको बहुत पसंद है। क्योंकि आज इधर है, कल पता नहीं कब हम मतलब ऊपर वालों को हम प्यारे हो जाएंगे, इसलिए मैं हमेशा सच बोलता हूं करके सच बोलता है। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं वो क्लिपिंग वगैरह नहीं डाल सकता हूं। कपिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मतलब ईमेल आईडी जो चेंज हुआ उसका जो प्रूफ जो हमने गूगल से निकाला था, वो कपिल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसमें किसी तरह उस क्लिप को डालना, वो प्रूफ करके कौन सा तारीख को कहां से बंद हुआ, कहां से किसने बंद किया, किसने मतलब मेल आईडी चेंज किया, ये सारे प्रूफ वो डाल देगा। क्योंकि हमारे वेटरन ओम प्रकाश जी जो है
वो कहते हैं कि वो सारे इल्ज़ाम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर डालते थे, क्योंकि अभी उनको भी पता चलेगा ना कि सच्चाई क्या है। अगला सच्चाई दोस्तों, कटवा में मीटिंग था, इन लोगों ने बोला 157 संगठन। मैं उसी पहले ही मैंने बोला था, जब बाइलास ये लोग कर रहे थे, मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड संगठन को हम अंदर मतलब एफिलिएशन देंगे, बाकी किसी को नहीं। ये कानून पता क्यों चेंज किया अध्यक्ष ने? ऐसे कोई संगठन इनके पास नहीं था जो रजिस्टर्ड संगठन। मैंने कटवा में भी बोला था कि इतने संगठन में कितने मेंबर्स हैं। अगर 157 संगठन आपके साथ है तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कितने दिन आप झूठ को मतलब छुपा के रखेंगे? एक दिन तो झूठ तो बाहर निकलेगा ना। कहते हैं द कैट इज आउट ऑफ द बैग। कल एक वीडियो मैंने देखा, उसमें लास्ट 3-4 मिनट का मैं बताता हूं क्या था। एक व्यक्ति जो है वो कह रहा था कि व्हाट्सएप में सबको एक साथ करेंगे, और वो व्यक्ति खुद ही जो है मतलब मेंबर मैनेजमेंट काउंसिल में मेंबर है, लेकिन कोई संगठन नहीं है उसके पास। कहता है कि मैं संगठन अभी स्टार्ट करूंगा, मेरे जितने भी व्हाट्सएप व्यूअर है सबको मैं यहाँ लेके आऊंगा। चलो ठीक है, कुछ भी करो। लेकिन उसके मुंह से एक सच निकला था कल। वो खुद ही कहता है कि हम कहने के लिए हमारे पास 157 संगठन हमारे साथ है, लेकिन जिसमें 18 संगठन, केवल 18 संगठन जिनके पास जो है 50 से ऊपर स्ट्रेंथ है। बाकी सारे संगठन 5, 10, 15, 20 और तीन भी है। दोस्तों, मैं शुरू से यही कह रहा था ना कि लेटर पैड संगठन ये अपनी जो है ना, क्या कहते हैं कि ताकत बढ़ाने के लिए मतलब ऐसे कि झूठे ताकत लोगों को दिखाते थे। हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कल उसने खुद ही बोल दिया कि हमारे साथ जो भी संगठन जुड़े हुए हैं कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, हम उनको डिलीट कर देंगे, उनको निकाल देंगे। दोस्तों, ये जो शख्स आज तक क्या कर रहा था, तकरीबन 1 साल से इनको पता नहीं था कि ये लोग संपर्क में नहीं है, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इन सबको निकालना था, उसी टाइम निकाल के सच्चाई बोलना था कि कितनी लोग आपके साथ है। मैं वेटरन ओम प्रकाश जी फ्रॉम राजस्थान, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जरा इसका भी सच्चाई थोड़ा, क्योंकि आप तो ज्ञानी है, महाज्ञानी है। मैं और एक भूतपूर्व ऑनरी कैप्टन भी है, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं, एक नायक, एयरफोर्स में एक कॉर्पोरल है। और आप जरा इसके बारे में क्लियर बता देना कि सिर्फ और सिर्फ कपिल का वीडियो आप देखते हैं, कपिल डालेगा, दोनों प्रूफ डालेगा। ये कल वाले जो लास्ट 10 मिनट्स का वीडियो के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, आपके पास खुद ही है। लेकिन जो ईमेल आईडी जो चेंज किया ना, वो ईमेल आईडी, उसके बारे में क्लिपिंग में कपिल डालेगा, आप खुद ही देख लेना। और रही बात कि फंड्स के बारे में, आपके ट्रेजरर ने, चलो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, टाइम नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों नमस्कार। साथियों, मोहन रंगन साहब का आपने वीडियो देखा, और मोहन रंगन साहब ने बिल्कुल ग्राउंड से ये बात रखी है। साथियों, ये नकली असली एफयू का क्या खेल है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जिस तरह से 30 लाख पूर्व सैनिकों का जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा था, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पे इस आंदोलन को तोड़ा। और आंदोलन को ही नहीं तोड़ा, जवानों की जो जायज़ मांगे थी उनको भी तोड़ दिया। अब आप देख लो खुद ही कि परमेश्वर को क्या मिला है, हमारी वीर नारियां हैं, हमारी वीरगनाएं हैं, माता बहनें, उनको क्या मिला है, दिव्यांग सैनिकों को क्या मिला है, हमारे जेसीओ को क्या मिला है, हमारे एक्स ग्रुप की विसंगतियाँ वहीं की वहीं खड़ी हैं आज भी।
और इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये बहुत बड़ी एक चाल है, जिसको आज तो आप नहीं समझ पाओगे, पर आने वाला समय आपको ये समझाएगा कि ये सब एक विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पे हो रहा है। और हमने हमेशा पहले से ही आप लोगों के सामने हर एक बात को रखा है, और कुछ 2-4 महीने के बाद में वो बिल्कुल साफ होती चली गई, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से इस जो जवानों का जायज़ मांगों का संघर्ष है इसमें शामिल हैं। तो हम एक एक व्यक्ति को जानते भी हैं और उनकी जन्म कुंडली को भी जानते हैं, वो किससे कब और कैसे जुड़े हुए हैं, किस विशेष राजनीति के पार्टी के साथ में हैं, किस संघ के साथ में हैं, ये हमारे से बेहतरीन कोई नहीं जान सकता। जो पुराने सदस्य हैं, जो हमारे को भी जानते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी जानते हैं, उनको भी मालूम है कि एक बहुत बड़ा इन्होंने इनकी एक रणनीति लगा लो, या जो पूर्व सैनिकों को है उनको जो आज अपनी हकों के बारे में जो जागरूकता प्राप्त हुई है, उस जागरूकता से उनको भटकाना है और एक विशेष राजनीति के पार्टी के इशारे पर पूर्व सैनिकों की मांगों को किसी भी तरह से पूरा नहीं होने देना है। और इसका खामियाजा आपको, जो आज चल रहा है, इसका खामियाजा आपको 8वें वेतन आयोग में भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से वो आरोपी 3 में आप लोगों के सामने है और आप लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला है वो भी अब बताने की जरूरत नहीं है, सबके पास में नोटिफिकेशन पूछ चुका है, सर्कुलर पूछ गया है। तो साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।